हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग के पूरे कोर्स में जो आपका 4 साल में कंप्लीट होता है उसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहती है। और मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, कितने साल का होता है, इसमें स्कोप क्या है, फीस क्या होगी, कौन कौन से एग्ज़ाम से क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इन सब पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो जाओ जा करके देखो, चैनल में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। और नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है पूरा वो 4 साल का होता है। इसमें आपकी 3.5 ईयर की आपकी पूरी स्टडी रहती है और आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो 3.5 ईयर की आपका ड्यूरेशन होता है उसमें आपका थ्योरेटिकल आर्ट्स प्लस आपके क्लिनिकल आर्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बीएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी होती होगी, तुम तो सिर्फ ट्रेनिंग करते होगे। तो ऐसा नहीं है, नर्सिंग में आपकी पढ़ाई भी होती है और आपके सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, आपके बीएससी नर्सिंग में अराउंड 22 सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे आपके 4 साल में। ठीक है, 4 साल में आपको ऑलमोस्ट 22 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें उनके नाम क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देख सकते हो, ये मैंने कोई खुद से नहीं यहाँ पे ओपन करी है पीडीएफ, ये आपकी आईएनसी की तरफ से जो पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, आपकी सिलेबस वाली। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका बीएससी नर्सिंग अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्लिश आपके जो आपका पेशेंट होता है वो अगर रीजनल लैंग्वेजेस नहीं जानता है तो आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सेकंड है आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें हमारी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल एनाटॉमी पता होगी तभी हम पता लगा पाएंगे कि हाँ, इस पेशेंट में नॉर्मल तो ऐसा होता है पर इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंजेस हो रहे हैं मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बीमारी हो रही है। ठीक है, अप्लाइड सोशियोलॉजी होता है आपका। सोशियोलॉजी में आप पूरा सीखते हो कि एज अ नर्स आपको किस तरीके से अपनी सोसाइटी और अपना जो पेशेंट है उससे डील करना है। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में आप जो पेशेंट की साइकोलॉजी है वो आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये नर्सिंग की नींव है, फाउंडेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपका वाइटल्स लेना हो गया, आपका इंजेक्शन्स लगाना हो गया, आपका पेशेंट को मेडिकेशन देना हो गया, उसकी माउथ केयर हो गई, ये सारे के सारे जो भी आपके चीज़ें रहती हैं, ये सारे टॉपिक्स आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हो। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी नर्सिंग का बेस है। एक तरीके से समझ सकते हो कि जो आप इनिशियली हॉस्पिटल में काम करोगे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो हो गया नर्सिंग फाउंडेशन। ये आपका अब सेमेस्टर वाइज है, तो फाउंडेशन की फर्स्ट मॉड्यूल और सेकेंड मॉड्यूल करके कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अगर हमें पता नहीं होगा कि बॉडी में कैसे कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि इस मेडिकेशन से या फिर इससे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्सिंग फाउंडेशन। तो ये आपका वही है, इसका पार्ट 1 आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, पार्ट 2 आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। ठीक है, हेल्थ या फिर नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है? तो देखो, नर्सिंग में जो है ना, अब आपकी सिर्फ पुरानी नर्सिंग नहीं रही है, अब नर्सिंग आपकी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुकी है। उसमें टेक्नोलॉजी और जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको भी मिक्सअप कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एकदम से हॉस्पिटल नहीं आ सकते। ठीक है, तो उनको ऑनलाइन काउंसलिंग मिल सके, उनको ऑनलाइन मेडिकेशन प्रोवाइड हो सके, उनके ऑनलाइन जो है चेकअप्स हो सके, उस सब के लिए नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स और टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उससे डील करने के लिए आपका एक सब्जेक्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। फार्माकोलॉजी, सब बोलते हैं कि तुम्हें दवाएं पता होंगी, अच्छा बता दो कि इस बीमारी में क्या दवा देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो फार्माकोलॉजी में। पैथोलॉजी, कि कोई भी डिजीज़ कैसे करके हो रही है, उसका जो रूट कॉज है उसकी पैथोलॉजी को जानना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अडल्ट हेल्थ। अडल्ट हेल्थ को हम पहले क्या बोलते थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि MSN, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसमें सारी बीमारियों के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजी, सेकेंड आ जाता है आपको यहाँ पे पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अडल्ट हेल्थ, वही है आपको यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, और जीरियाट्रिक नर्सिंग को भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज़, एथिक्स इंक्लूडिंग बायो एथिक्स, ठीक है। ये भी खुद में इम्पॉर्टेंट है, और आजकल जो आपका एथिक जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी कि पीडियाट्रिक्स, जिसमें आप सारे बच्चों के बारे में चीज़ें सीखते हो कि एक छोटा बच्चा जो बेबी बॉर्न हुआ है उससे लेकर के उसकी जो टीन एज है वहाँ तक उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, नॉर्मल थिंग्स क्या क्या होती हैं, सब कुछ आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप जितनी भी आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया, आपका सीजोफ्रीनिया हो गया, आपकी ये सारी जो बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ को आपकी अफेक्ट करती हैं, उस सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें आपका EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस और एपिडेमियोलॉजी, जो EVS आपका पहले अलग से होता था जब आपका ईयरली सिस्टम चलता था, लेकिन अब आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका जो है एज अ नर्स आप अपनी कम्युनिटी में कैसे जा रहे हो, वहाँ पे क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं, उनसे किस तरीके से आप डील करोगे, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट जो CHO बनना चाहते हैं उनके लिए भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। आप जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको किस तरीके से और हम इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, किस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें आप यहाँ पढ़ते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वही पार्ट कर दिए हैं आपके अब यहाँ पे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ नर्स जब आप इंचार्ज नर्स बनते हो, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हो, तो आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कहाँ से बिल्ड होती है, कहाँ से आप सीखते हो, इन सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। कि एज अ नर्स आपको अपने वार्ड को, अपने जो आपका पूरा का पूरा एरिया है उसको किस तरीके से आपने लीड करना है और कैसे करके मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडवाइफरी या फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, OBG, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ोगी कि नॉर्मल फीमेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, और फिर अगर कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ सॉरी, जो आपकी कुछ यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं वो क्या क्या होंगी, ठीक है। जैसे आपका PPH हो गया, आपका एबॉर्शन हो गया, उन सब में क्या क्या होता है, ये सब आप पढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट कर दिया है, एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ठीक है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग में हम रिसर्च करके क्या करेंगे, हमें कोई PhD थोड़ी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्सिंग में आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी केयर दे रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी पेशेंट को दोगे और वो पेशेंट एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। आपने जो पेशेंट को केयर देनी है वो क्वालिटी केयर होनी चाहिए, और साथ साथ जो आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस हैं वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, यानी कि उसका कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ अगर हम इस बीमारी में ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है करने का, ठीक है। इसलिए और नर्सिंग रिसर्च एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एज अ रिसर्चर भी अपने फील्ड में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो नर्सिंग एंड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत क्वेश्चंस भी इससे आजकल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपको वही पार्ट कर दिए मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक एंड
गायनिकोलॉजी के, ठीक है। तो अराउंड आपके 22 सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके नर्सिंग में। कुछ जगह पे आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करा गया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आप नर्सिंग में पढ़ोगे, जो आपके नर्सिंग करिकुलम के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि इन 4 साल में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देखो, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और इनके जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आ सकूँ, ठीक है। और मैं ऑलरेडी बहुत सारे आपके नर्सिंग के सिलेबस पे वीडियोस बना चुकी हूँ, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक करने में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मिलती है। भले ही फिर आपके वो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स हों, आपका नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर्स हों, आपके नर्सिंग अवेयरनेस वीडियोज़ हों, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।